बिहार की जनता को एक ऐसा डिसीरियस प्रवासी नेता प्रतिपक्ष मिला जिनके लिए शराबबंदी जैसा अहम सामाजिक सरोकार से जुड़ा अहम मुद्दा भी इतना डिसीरियस है। जिस जगह खड़े हैं उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम किस दिशा की ओर बढ़ रहे हैं। 15 वर्षों में बिहार का जो कायाकल्प हुआ है उसको कोई नकार नहीं सकता। चिराग पासवान जी के अटैक करने से क्या होता है? नीतीश कुमार जी की ढाल बिहार की आम आवाम है, आम जनता है। नमस्कार, स्वागत है आपका द नेट टॉप में। मेरा नाम है विशाल और हाँ, आज बात करेंगे शराबबंदी को लेकर जो तमाम विफलताएं गिना रहे हैं विपक्षी पार्टी और क्या कुछ हुआ है अब तक। मैं आपको बता दें कि बिहार में 2016 से शराबबंदी लागू है और सूबे के मुखिया नीतीश कुमार इसको लेकर के प्रतिबद्ध हैं कि बिहार में शराबबंदी सफल रहे। आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक ट्वीट किया है और उस ट्वीट में याद दिलाया है सीएम नीतीश कुमार को कि आपने 6 साल पहले क्या शपथ लिया था, बीजेपी में नहीं जाएंगे, मतलब मर जाएंगे लेकिन बीजेपी में नहीं जाएंगे। अब इस पर क्या जवाब है, हम जवाब को जानने के लिए जेडीयू के प्रखर प्रवक्ता अभिषेक झा के पास आए हैं। अभिषेक जी, ये बताइए किस तरह इसको देखते हैं, क्यों इस तरह का फिर मामला सामने आने लगा कि उन्होंने याद दिलाया है कि बीजेपी में नहीं जाएंगे, मर जाएंगे फिर भी। देखिए, बिहार की जनता का दुर्भाग्य है कि बिहार की जनता को एक ऐसा डिसीरियस प्रवासी नेता प्रतिपक्ष मिला जिनके लिए शराबबंदी जैसा अहम सामाजिक सरोकार से जुड़ा अहम मुद्दा भी इतना डिसीरियस है और अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए वो राजनीति का स्तर किसी भी लेवल तक लेकर जा सकते हैं। कहाँ तो एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाते हुए नेता प्रतिपक्ष के रूप में उन्हें जागरूक करना चाहिए था कि भाई हर किसी को सामने आकर पक्ष विपक्ष का भेदभाव मिटाकर शराबबंदी को मजबूती से लागू करवाना था। लेकिन वो अजीब तरीके के बयान देते हैं, ट्विटर बॉय बने हुए हैं और तो और सिर्फ सोशल मीडिया के हीरो हैं। उन लोगों को ऐसा लगता है जैसे असली कैल्शियम प्रोटीन शराब से ही मिल सकती है, इसलिए उनके नेता, उनकी पार्टी हमेशा शराबबंदी को खत्म करने की बात करती है। तो ऐसे लोगों के बयान का नोटिस नीतीश कुमार जी नहीं लेते हैं। एक बात और सामने आती है कि शराबबंदी से बैर नहीं, नीतीश कुमार से खैर नहीं। जो बार बार विपक्षी पार्टी हैं वो शराबबंदी को लेकर के समर्थन तो दिखाते हैं, लेकिन कभी न कभी उनका दर्द जो है नीतीश कुमार को लेकर के निकलता रहता है, उन पर हमला करते रहते हैं। क्या है इनका मुखौटा उतर चुका है। विरोधी जो पार्टियों की आप चर्चा कर रहे हैं उनके नेताओं ने, विधायक दल के नेता ने, शीर्ष नेताओं ने शराबबंदी को खत्म करने की बात कह दी है। मतलब अपने वक्तव्यों से साबित कर दिया है कि हाँ, हम लोग, हमारी पार्टी, सभी विपक्षी दल महिला विरोधी हैं, समाज विरोधी हैं। नीतीश कुमार जी की नीतियों का विरोध करते रहिए। नीतीश कुमार जी की नीति जनता की नीति है, इसलिए शराबबंदी जैसे कठोर कानून पर फर्क नहीं पड़ेगा, मजबूती से हम इसको लागू करेंगे। बिहार को लेकर के नीति आयोग का रिपोर्ट आया है, उसमें कई ऐसे सूचकांक में सबसे नीचे रखा गया है और उसे बताया गया कि बिहार में 40% लोगों के घरों में बिजली तक नहीं है। आप लोगों ने तो बड़ा बहुत उठाया था कि हर घर में बिजली है, लेकिन नीति आयोग जो कि भारत सरकार का एक संस्था है, इस तरह का रिपोर्ट दे रहा है। देखिए, हम जिस जगह खड़े हैं उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम किस दिशा की ओर बढ़ रहे हैं। 15 वर्षों में बिहार का जो कायाकल्प हुआ है उसको कोई नकार नहीं सकता। अभी अपने गांव कस्बे में जाते होंगे, सड़क, बिजली, पानी की उपलब्धता को कोई नकार नहीं सकता है। हर प्रदेश चाहता है सतत विकास लक्ष्य की प्राप्ति। और नीति आयोग की जो रिपोर्ट आई है, अभी भी जो आई है, इससे पहले भी आई है, उस पर हमारे माननीय मंत्री ने स्पष्ट तरीके से बताया, विरोधाभास भी जताया कि बिहार के साथ पक्षपातपूर्ण रवैया है उसमें। तो हम लोग विकास की तरफ ध्यान देते हैं, न्याय के साथ विकास का एजेंडा है। सरकार अपना काम कर रही है, भले ही कुछ लोग इसको दरकिनार करें, नज़रअंदाज करें। बिहार जब मिला था नीतीश कुमार जी को तो बीमारू राज्य था, झारखंड से बंटवारा हो चुका था, जो रेवेन्यू के सोर्सेज हैं वो नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद बिहार में जो विकास हुआ है उसको दरकिनार नहीं किया जा सकता है। क्या आप नीति आयोग की रिपोर्ट को नहीं मानते हैं या फिर विश्वास नहीं है? देखिए, हमने नीति आयोग की जो रिपोर्ट है, योजना मंत्री आदरणीय विजेंद्र यादव जी ने बड़े स्पष्ट तरीके से उस विस्तार से उसमें बताया है, समय लगेगा उसमें, विस्तार से बताया है कि किन मानकों पर बिहार की अनदेखी की गई है। तो जहां बिहार के साथ पक्षपातपूर्ण रवैया होगा किसी भी रिपोर्ट में, तो हम तो अपनी बात कहेंगे ना। तो मंत्री जी ने अपनी बात को पहले भी कहा था। आखिरी सवाल है कि जिस तरह से चिराग पासवान लगातार नीतीश कुमार पर हमला करते रहे हैं, बीते दिनों जो चुनाव हुए थे विधानसभा के, कई सीटों पर आपको नुकसान पहुंचाए थे और हाल में उनका बयान आया है कि शराबबंदी को जहां वरीय पुलिस अधिकारी को शपथ दिलाया जा रहा है, वही अब शाम जाकर होते होते शराब पीते नजर आएंगे। कितना गैर जिम्मेदाराना बयान देते हैं ये लोग।
और चिराग पासवान जी के अटैक करने से क्या होता है? नीतीश कुमार जी की ढाल बिहार की आम आवाम है, आम जनता है। उसका नतीजा है कि लाख इन लोगों ने षड्यंत्र रचा, कन्फ्यूजन फैलाने की कोशिश की। नीतीश कुमार जी को आज भी मौका मिला और आप अपने राजनीतिक अस्तित्व को बचाने के लिए दर दर भटकते फिर रहे हैं। इस तरह के गैर जिम्मेदाराना बयान देना, हर एक अधिकारी के घर में शराब मिलेगी। अरे आपको तो अगर इतना ही आपको लगता है तो आपको तो अपने घर के बारे में सोचना चाहिए ना। इस तरह से बेबुनियाद आरोप किसी पर लगाना कहीं से भी उचित नहीं है। धन्यवाद। हमारे साथ बात करने के लिए अभिषेक झा थे, जो कि जेडीयू के प्रखर प्रवक्ता हैं। उन्होंने तमाम सवालों का खुल करके जवाब दिया और कहा कि विपक्ष एकदम खत्म हो चुका है। यहाँ तक बता दें शराबबंदी पूरी तरीके से बिहार में सफल है। कैसा लगा हमारे डिबेट आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बहरहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद।